आपका स्वागत है आर्कियोलॉजिकल पॉइंट में। मैं सोहन गुप्ता और इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ। एक नोटिफिकेशन आया हुआ है जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से, या जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, बेसिकली उसमें क्या है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज आई हुई है। तो उसका लास्ट डेट कब है, एग्ज़ाम का मोड क्या है, और प्लस इन सब के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। ठीक है, आपको पता है कि बेसिकली जो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है वो होता है आपका मास्टर डिग्री प्लस नेट। तो अगर आपका मास्टर डिग्री प्लस नेट है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। बाकी आप जो है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को, आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ओके, तो ये था आपका यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। आपका एडवर्टीजमेंट नंबर जो है वो ये है, और कब आया है, 28 को आया है। ओके, अब ये है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। ये कह रहे हैं कि आपके पास जो है मतलब कि बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि जो कैटेगरी में आते हैं SC ST SC BC नॉन क्रीमी लेयर AWS PWD, तो इन सबको जो है कि 2018 का जो UGC का जो रूल बना है उसके अकॉर्डिंग जो है कि जॉब मिलेगी। राइट, अब हम देख लेते हैं। ये कह रहे हैं कि द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एंटरटेन थ्रू द ऑनलाइन मोड ओनली, मतलब आप सिर्फ ऑनलाइन मोड के जरिए ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब डेट्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। डेट्स क्या है इसका, डेट्स ऑफ अपलोडिंग द डिटेल्स एडवर्टीजमेंट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, मतलब कब आया है, 28 को आया है, मतलब ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ द फी पेमेंट आपका है 28/9/2021 से आपका शुरू हो रहा है। आप फॉर्म फिल करके और पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 3 है वो है लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 27/10/2021, मतलब 27 अक्टूबर, ठीक है, तक आप जो है कि अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ फाइनल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज 27/10/2021। इसका मतलब कि जो है कि 27 अक्टूबर तक आपका लास्ट डेट है पूरा अप्लाई करने का। ये तो आपका हो गया अप्लाई करने का। आप देख लेते हैं कैटेगरी वाइज जो इनका फ़ी पेमेंट है वो क्या है। बेसिकली मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें जो है कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री आर्कियोलॉजी में जो है कि आपकी 16 पोस्ट आया हुआ है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपको लगता है कि वो किसी काम में आए तो आप शेयर भी कर सकते हैं। ओके, खैर आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है कि फ़ी की बात कर ले तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है, EWS या OBC है, इनको फ़ी देना होगा 1500 रुपीज़, प्लस जो है कि अदर चार्जेस मिला करके जो है आपका 1550 रुपीज़, मतलब 1550 रुपये लगेंगे अगर आप अनरिजर्व से हैं या EWS से या OBC कैटेगरी से हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हैं तो आपको जो है 600 प्लस 50 650 लगेगा, आपका 650 रुपये। और PWD है तो आपका टोटल जो है कि 50 रुपये लगेगा, जो भी आपका चार्ज होगा। ठीक है, बाकी आपका कोई चार्ज नहीं है इसका। और ये जो सीन है शायद ये जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया था उनके लिए, उनको पता होगा इसका सीन क्या है, मुझे नहीं पता। आगे देखते हैं कौन कौन से जो है कि सब्जेक्ट्स हैं। ओके, तो ये हम देख लेते हैं वैकेंसीज कौन कौन से हैं। तो जो आपका पहला नंबर का है एंशिएंट हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी में टोटल कितने पोस्ट है, 16। अनरिजर्व का है 6, EWS का 2 पोस्ट, OBC का 4, SC का 3, ST का 1। टोटल मिलाकर के जो है कि 16 सीट है, मतलब 16 सीट आए हुए हैं। ठीक है, ये तो आपका हो गया आर्कियोलॉजी एंशिएंट हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी का। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी है, अरबिक पर्सियन है, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूँ, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बहुत सारे हैं। इनके बारे में मैं आपसे बात नहीं करूँगा, मगर आपको लगता है कि अगर किसी संबंधित ये है तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि हिस्ट्री का इधर कहीं नाम नहीं है, ठीक है, तो आप इसको देख लेना। अब हम मोटा मोटा बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। आपको पता है टोटल ये जो है कि 117 या 18 पेज का है, तो इतना लंबा तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, वो आपको खुद देखना पड़ेगा। आपको जाना है जो है कि ऑफिशियल वेबसाइट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अगर आप सर्च करेंगे गूगल पर तो आपको सीधे इसके अंदर नहीं जाना है, नीचे देखेंगे रिक्रूटमेंट लिखा रहेगा, आप रिक्रूटमेंट पे क्लिक कीजिएगा, सीधे आपको ये यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। ओके, तो इसमें जो है कुछ इनका जो है कि कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, जैसे कि 55% होना चाहिए,
प्लस अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो आपके पास कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन सब में जो है उन्हीं सब के बारे में लिखा हुआ है, जो मतलब रूल्स है यहाँ का इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, उसके बारे में है कि सभी पावर जो है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पास है। और प्लस ये जो है कि 2018 का जो गाइडलाइन है जीसी का, उसको ये फॉलो करेंगे। तो आप इसको थोड़ा सा मतलब थ्योरली पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। जो लास्ट डेट है वो ये है 27, जो मैंने आपको पहले बताई है, ये है पूरा सीन। बाकी अगर आप आगे देखेंगे तो इसे जो है कि गज़ेट ऑफ इंडिया, द गज़ेट ऑफ इंडिया है, इसी में जो है कि पूरा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या है सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो आप नीचे जाके सर्च कर लीजिएगा, जहाँ भी अगर आपका सब्जेक्ट संबंधित चीज़ें हो तो आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और आप कभी मत सोचिएगा कि आपका जो है कि पीएचडी नहीं है, सिर्फ नीट है या जीआरएफ है तो आपका नहीं हो पाएगा। मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे पोस्ट पहले थे जिनमें हुए हैं, हालांकि थोड़ा मैंडेटरी किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जिनके पास पीएचडी होगी उनको वरीयता दी जाएगी, बात समझ रहे हैं आप। तो फिर भी आप ये मत समझिए कि आपका नहीं होगा, ट्राई करते रहें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।